क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि मेथिल अल्कोहल पायरोलिग्नस अम्ल से किस प्रकार बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मेथिल अल्कोहल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण physical properties of methyl alcohol। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल, इनके हम भौतिक गुण देखेंगे। देखिए जो मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण है, मेथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव। पहली बात तो मेथिल अल्कोहल उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है और द्रव माध्यम में रहता है। रंगहीन और इसमें कोई रंग नहीं होता है, और रंगहीन ज्वलनशील और बहुत ज्यादा ही ज्वलनशील होता है। तो मेथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील और उदासीन द्रव होता है। देखिए भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो बाहर से देख करके सुन करके या ऐसे ही जो है आप जो है फिजिकल विधियों द्वारा जो है उसको पता किया जा सके, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंगहीन आप देख के बता लोगे, ज्वलनशील जला के देख लोगे जल रहा है कैसे जल रहा है, उदासीन आप इसकी क्वालिटी जो है उदासीन होती है। तो इस तरीके से ये सब भौतिक गुण है। अगला है इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मेथिल अल्कोहल होता है इसका जो क्वथनांक होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है इसमें स्पिरिट जैसी गंध होती है, इसकी जो गंध होती है वो स्पिरिट जैसी होती है। अगला है मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है, यानी मेथिल अल्कोहल जो होता है ये जहर होता है, बहुत ही विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अब तुरंत जो है अंधा या पागल हो जाता। थोड़ा मोड़ा अगर पिए हो जो व्यक्ति पीता है तो अंधा या पागल हो जाता है, और अगर थोड़ा से भी अगर ज्यादा पी रखा है तो उसकी मृत्यु भी जो है हो जाती है। तो इस प्रकार मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण है, इनके सामान्य गुण इस प्रकार है। अब इनके हम रासायनिक गुणों को देखेंगे। अगले हेडिंग है मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल। रासायनिक गुण देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल के। तो सबसे पहला है दहन। दहन कंबस्टन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जैसे अन्य जो जनरल बताए थे सेम वैसे ही होगा। इसमें 1 2 3 जो है कुछ मेथिल अल्कोहल के हम बता देते हैं, बाकी जैसे आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज थे वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपके इसकी भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपका मेथिल अल्कोहल है CH3OH, इसको जब आप O2 में जलाओगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कोई चीज अगर वायु में जलाते हैं तो अक्सर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऐसे आपका मेथिल अल्कोहल है तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3 1 4। अगर इसको आप 2 पार्ट के ले लोगे तो कितने कार्बन? 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब 3 1 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4s2 बनेगा। देख लो बैलेंस होगा। मेथिल अल्कोहल को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला देख लो PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया। रिएक्शन with PCl5 and PCl3, यानी हम जो अगली अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट है वो है PCl5
एंड PCl3 से अपक्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया। तो हमने आपको बताया है, इससे पहले भी बताया है, फिर भी देख लो। जैसे सपोज करिए ये आपका CH3OH है और आप जो है PCl5 से अपक्रिया करा रहे हैं। तो जब PCl5 से अपक्रिया कराते हैं तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन बीच में लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये आपका है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये आप जानते ही हैं मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। और वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी जब हम मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड बनता है। देखिए ये अक्सर बनता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लेवल लगा करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहेगा। दूसरा है अगर आप CH3OH की अपक्रिया PCl3 से कराते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जब PCl3 से कराओगे 3 पार्टिकल लिया जाएगा और तो यहाँ पे 3 Cl यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ निकल जाएगा। तो ये आपका 3CH3Cl और प्लस H3PO3 बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, एक फास्फोरस H3PO3 बन जाएगा और तीनों क्लोरीन यहाँ लग जाएंगे। क्योंकि 3 पार्टिकल लिया गया है तो एक तो मेथिल क्लोराइड बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस अम्ल, जिसे हम ऑर्थोफास्फोरस अम्ल जो है कहते हैं। यानी H3PO3 बनेगा, साथ में मेथिल क्लोराइड बनेगा। यानी जब हम मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड, अन्य को नहीं बताएंगे, या तो एक को बताओ तब बताओगे। एक को बताओगे जब हम मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनता है। दूसरा बताओगे जब मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl3 से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड और H3PO3 बनता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, अगला है हमारा एसिटिक एसिड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से अपक्रिया, आप जानते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिड आप जानते हैं। कुछ नहीं करोगे, यहाँ का H यहाँ का OH निकाल लोगे तो CH3CO बचेगा, इसको घुमा के इसी पे लगा देना तो ये बन जाएगा CH3COO CH3 और प्लस H2O। कुछ करना नहीं है, इसका H इसका OH निकाल दो, इसको घुमा के यहाँ लगा दो, यही तो होगा। ये आपका CH3OH है और ये आपका CH3COOH है। आप इसका OH ले लीजिए, इसका H H2 निकाल दीजिए, इसको घुमा के लगा दीजिए, आराम से आपका ये बन जाएगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। और ये जो मेथिल एसीटेट है ये एक प्रकार का ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसको कैसे लिखोगे? जब हम मेथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड से अपक्रिया कराते हैं तो मेथिल एसीटेट अथवा ईस्टर बनता है। समझ में आ गया होगा? अगला ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आप अच्छे से जानते हो, CH3OH, और इसका कराओगे आप ऑक्सीकरण। क्या कराओगे? इसको आप ला सकते हो Na2
Cr2O7 प्लस H2SO4, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। समझ में आ गया नहीं? अरे KMnO4 भी है, H2O2 भी है, सब नेसेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे Na2Cr2 पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अम्लीय माध्यम में लिया जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम आपस में इनके साथ मिलाएंगे तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो होगा क्या, अरे जान लो यहाँ पे H2O है, सपोज करो ये OH है, एक H यहाँ से निकाल लेना तो ये H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा? H2O। तो बचा क्या? 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन बचा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCHO। अरे ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन इतना भेजे और 1 ऑक्सीजन इसी पे डाल देंगे, तो ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, इसका पुनः ऑक्सीकरण आप करा दीजिए, और पुनः जब ऑक्सीकरण कराओगे तो एक उसी HCOOH ये बन जाएगा HCOOH। इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो चिट्टी के रंग में पाया जाता है। तो कुल मिला के मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले फॉर्मल्डिहाइड और फिर हमें जो है फॉर्मिक एसिड बनता है। ये तो थे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जितने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रॉपर्टीज है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये भी है, तो उसके जितने प्रॉपर्टीज ये इसके भी उतने प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके हम उपयोग खुद देखते हैं। बाकी आप जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन कर दी गए हैं, अगर आपको देखना होगा तो पीछे बैक जाकर के आप प्लेलिस्ट। चलो अगली हेडिंग डाल लो, मेथिल अल्कोहल के उपयोग। मेथिल अल्कोहल के उपयोग, यूजेस ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल के उपयोग देखिए, जो मेथिल अल्कोहल के उपयोग है, पहला उपयोग है पेंट, वार्निश इत्यादि उद्योग में विलायक के रूप में, जैसे जो पेंट आता है पेंट में मिलाने में, ठीक है। वार्निश यानी जो चिपकाए जाते हैं, रेजिन जैसा पदार्थ होता है, उसके भी विलायक यानी उसको घोलने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहला उपयोग है। दूसरा है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों, जैसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे है फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक अम्ल बनाने में है, ऐसे और भी जो है विभिन्न यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है गैसोलीन मिलाकर ईंधन के रूप में। गैसोलीन जानते हैं, जैसे पेट्रोल कहते हैं ना, मेथिलेट अल्कोहल है, तो पेट्रोल में अगर हम जो है मेथिल अल्कोहल मिला करके गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया करते हैं, तो गैसोलीन मिलाकर, गैसोलीन मतलब पेट्रोल यहाँ पे, ठीक है, तो पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में भी जो है मेथिल अल्कोहल उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसके सामान्य जो है उपयोग है, इसको ध्यान रखिएगा।